हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात 24:1 का अनुपात है। 24 और 1 का अनुपात है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसकी भुजा जो है वह n है। तो ध्यान से समझिए, समबाहुभुज है, इसकी सभी अंतःकोणों का योग। तो इसका सूत्र होता है, यानी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है, देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, बट्टा में देखिए ये अनुपात है। ठीक, और बाह्य कोण के माप, तो बाह्य कोण का माप 360 डिग्री में अगर भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो एक बाह्य कोण का मान निकल जाएगा। तो 360 डिग्री, ठीक, 360 डिग्री को भाग देंगे n से, तो यह अनुपात देखिए 24 और 1 का आ रहा है। 24 और 1 का। अब इसे हल करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो n-2 गुने 180 डिग्री बराबर, तिरछा गुना करेंगे तो 24 गुने 360 बट्टा में n। देखिए 18 दूना 36, यानी 2 मरतबे कट गया। तिरछा गुना कर लेंगे तो n² माइनस 2n, और ये 48 हो जाएगा। देखिए 24 दूना 48, और ये 48 इधर आएगा उठ के, तो माइनस हो जाएगा 48 बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, x² का गुणांक और ये 48, दोनों को गुना कीजिए तो x² का गुणांक 1 है, तो 1 गुने 48 तो 48 को इस ढंग से तोड़िए कि यहाँ पर -2 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48। ठीक, तो यहाँ पर 2 को तोड़ेंगे, ये 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक, और ये 3 है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 8 रखेंगे, देखिए 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर -2 लाना है, तो अगर हम 8 को माइनस कर देते हैं, अब 6 को प्लस कर देते हैं, तो देखिए -8 + 6 बराबर -2 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए -8 और +6, हमें x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और ये 8 रखेंगे और ये 6 रखेंगे। देखिए n के गुणांक, n² का गुणांक कितना है? 1, तो 1 से क्या करना है? भाग देना है दोनों में। ठीक, अब देखिए 1 से भाग देंगे तो 8 आ गया प्लस में, और 1 से भाग देंगे तो -6 आ जाएगा। देखिए भुजा की संख्या निगेटिव कभी नहीं होगा, भुजों की संख्या जो है निगेटिव कभी नहीं होगा, तो ये मान तो अमान्य हो जाएगा। ये n का मान ये पॉजिटिव में है, तो यही आपका आंसर होगा। यानी भुजा की संख्या कितना? 8। ये आपका, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भुजों की, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है? 8। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 का है।
यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं हम कि बेलन का त्रिज्या जो है 2x और एक x लगाएंगे इसमें, तो ये x हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है, देखिए 2πr/h, ये सूत्र होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 616 दिया गया है प्रश्न में। अब यहाँ पर हम 2π का मान 22/7 रखेंगे गुने त्रिज्या जो है 2x है, तो यहाँ पर 2x और ऊंचाई जो है x है, तो x रखिए बराबर 616। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 308। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 154 हो जाएगा काट के। अब देखिए 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 का 11, 11 चौक 44, फिर 2 से 2 सत्ते 14। यहाँ पर देखिए x गुने x स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 7 और तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 है, तो 7 गुने 7, तो 7 का पावर हो जाएगा 2, ये पावर कट जाएगा, तो x बराबर कितना 7, x बराबर 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या जो है 2x है, त्रिज्या कितना है 2x है, 2x और ऊंचाई कितना है x है, तो यहाँ पर 7x के जगह पर 7 रखेंगे, क्या रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 14, 7 रख के 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या 7 और ऊंचाई कितना, त्रिज्या 14 और ऊंचाई कितना 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर त्रिज्या जो है इसका 14 हो जाएगा और ऊंचाई जो है इसका 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h। और इसमें अगर हम देखिए बेलन, पहले देख लीजिए बेलन जो होता है ये बेलन है, तो बेलन में 2 वृत्त होता है, दोनों तरफ क्या होता है 2 वृत्त होता है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दीजिए तो 2πr²। ठीक, देखिए 2π बाहर कर लीजिए, 2πr बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा h+r। अब देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने त्रिज्या कितना 14 गुने ऊंचाई और त्रिज्या को जोड़ दीजिए तो 14, देखिए h कितना है 7 और त्रिज्या 14, तो 14 और 7 21। देखिए 7 से 7 दूना 14 कट जाएगा। देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 और 21 को गुना कर दीजिए। ठीक, 88 और 21 को गुना कीजिए तो देखिए 88 को गुना करेंगे 21 से, तो देखिए 88 का 88। ठीक, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17, इसे जोड़ दीजिए तो 8 8 6 14 का 4 हासिल 1, 17 1 18, 48 यानी 18 48 आपका आंसर होगा। ये ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्या ली गई है, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल ये है और अंतिम 2 अभाज्य संख्या का योगफल ये है। अंतिम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में 4 संख्या मान लेते A B C D, जिनमें से 3 संख्या जो है पहले 3 संख्या का ये गुणनफल है, तो इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं पहले। तो देखिए 3 संख्या निकल जाएगा, अभाज्य संख्या है तो 3 संख्या, इसमें फैक्टर तोड़ने पर 3
संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 17 71 का फैक्टर तोड़िए। तो देखिए 1 और 7 8, यहाँ पर देखिए 1 और 7 8, मतलब 11 से ये कट जाएगा, यानी 8 में से 8 घटाएंगे 0, ठीक। 11 से कट जाएगा, 11 का 11, 11 छक 66, 11 का 11। अब देखिए 161 जो है वह किस संख्या से कट रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका है 161 जो है 169 के आसपास है, ठीक। और इसका वर्गमूल कितना होता है 13। तो देखिए 13 से नीचे सभी आभाज्य संख्या लीजिए, 1 3 5 7 11। अब 1 से 1 को छोड़ दीजिए, 3 से तो देखिए 6 2 8 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, इकाई अंक पर 5 नहीं है, कटेगा नहीं। 7 से देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21। मतलब इसमें पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, देखिए अब आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लेना है। तो 7 7 पर से 11, 11 पर से 23, 3 संख्या तो हो गया। अब बच्चा ये चौथा संख्या, तो कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए अंतिम 2 संख्याओं का योग, मतलब C और D का योग। तो अगर ये C मालूम है तो D हमें कैसे पता चलेगा, इसमें से घटा लीजिए। देखिए 82 में से 23 घटा दीजिए तो अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। मतलब अब देखिए A B C D, अब देखिए ये जो है 59 हो गया और ये 23 हो गया और ये 7 है, ये 11 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतिम 2 आभाज्य संख्या का गुणनफल, तो अंतिम 2 आभाज्य संख्या, तो इस दोनों का गुणनफल निकालना है, ठीक। तो देखिए 59 को और 23 को गुना कर दीजिए। तो देखिए 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 पंचे 15 और 2 17। देखिए 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11। इसे देखिए 7 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 1, 1357 आपका आंसर होगा। ये आपका डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।